जय जगन्नाथ। आज हम लोग आए हैं एलारनाथ टेम्पल, जो कि जगन्नाथपुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही फेमस स्थान है जहाँ पर महाप्रभु जब बीमार रहते हैं तो यहाँ पे विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। आइए आपको एलारनाथ मंदिर परिसर की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, इस वक्त हम एलारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आ चुके हैं। यह मठ और ये देखिए एलारनाथ टेम्पल। यहाँ पे आपको एक 10 रुपीज़ का शुल्क देना होगा। तत्पश्चात आप मंदिर के भीतर जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। एलारनाथ मंदिर परिसर में माता का मंदिर, महालक्ष्मी माता का मंदिर, चैतन्य महाप्रभु का मंदिर और ऐसे कई सारे मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पे दान पूजा सब होता है। यहाँ पे भोग मिलता है। भोग 120 में आप भोग खरीद के खा सकते हैं। सब चीज़ें यहाँ पे होती है। इट्स एलारनाथ। आइए आपको चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा दिखाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे दर्शन नहीं मिला था क्योंकि जगन्नाथ उसी टाइम में बीमार में थे ना, तो दर्शन नहीं मिला था। तो यहाँ पर आके दर्शन दिए थे विष्णु भगवान जी को। भागवत से जो दंड प्रणाम किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे जो मंत्र उच्चारण करके दंड प्रणाम किया था, महाप्रभु शरीर में तेज निकला था, शक्ति भाव से तेज निकला था। और जो भी जगह पर्स हुआ महाप्रभु का पत्थर में, वो जगह सब मेल्ट हो गया, पत्थर पिघल गया। इसलिए महाप्रभु जो विष्णु एलारनाथ जी को दर्शन करते हैं। यहाँ के प्रमुख पंडित जी यहाँ की महिमा बताते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं एलारनाथ जी का पूजा पंडा हूँ। मंदिर का जो रोज काम होता है, वो रोज काम में मैं अंशीदार हूँ। भगवान जी का जो काम होता है, वो खिलाना, भगवान जी को नहाना, भगवान जी का वेश करना, ये सब मेरी काम है। मंदिर हम 4 बजे खुल जाता है। मंदिर 4 बजे से हमारा प्रभु जी का मंगल आरती होता है। मंगल आरती होने के बाद प्रभु जी को नहा दिया जाता है, स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद प्रभु जी को वस्त्र पहना दिया जाता है और पूरा भेष महाप्रभु किया जाता है। और 6 बजे में प्रभु जी का वल्लभ भोग होता है। भोग होने के बाद सबको दर्शन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर महाप्रभु जी का 10 बजे से 12 बजे तक फिर दूसरा भोग उठता है। 12 बजे से महाप्रभु जी का भोग होता है, आरती होता है। और वो खत्म होने के बाद प्रभु जी थोड़ा सा शयन करते हैं। हमारा जो फास्ट मंदिर खुलता है, द्वारपाल पूजा होता है मंदिर में। द्वारपाल पूजा, सूर्य पूजा और रोज घर में जो भगवान जी का व्यंजन करा जाता है, वहाँ पर भी हवन होता है। ये सब करने के बाद प्रभु जी का सेवा होता है। ये शाम को महाप्रभु जी का आरती होता है संध्या में। और भगवान जी ड्रेस चेंज करते हैं, 2-3 बार ड्रेस चेंज होता है। जितने धूप होता है उतना ड्रेस चेंज होता है महाप्रभु जी का। रात में महाप्रभु से आरती करके सुला दिया। ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर नवम शताब्दी का है। गंग महाराज उनको बनाए थे नवम शताब्दी में, मदन मोहन महाराज। ये मंदिर 3 बार टूट चुका है। एक काला पहाड़ आक्रमण से ये मंदिर टूट गया है, एक प्राकृतिक विपर्य में टूट गया है, और एक मुस्लिम लोग का आक्रमण से ये मंदिर टूट गया है। क्योंकि ये मंदिर को सुरक्षा देने के लिए कितने नागा साधु अपना जान दे दिए तो मंदिर को बचाने के लिए, नारायण भगवान को बचाने के लिए। नागा साधु थे उस समय, उनको रक्षण करते थे, तो उन्होंने जान दे दी। उनके बलिदान से ये मंदिर आज खड़ा है। और वो लोग अगर नहीं होते तो ये नारायण नहीं होते। तो नारायण को सुरक्षा देने के लिए नागा साधु थे। और यहाँ पर आचार्य ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे। महापूजा जैसे नीति होता है, खीर होता है प्रसिद्ध, महाप्रभु खीर खाते हैं। तो खीर भोग चढ़ा जाता है, महाप्रभु खाकर हाथ जल गया है
अच्छा और हाथ में पुटका है, मुंह में पुटका है, छाती में पुटका है। भक्त को दिखाने के लिए कि मैं खीर खाता हूँ, स्वयं हुए खीर खाने के लिए ही भगवान जी उनको दर्शन दिए। दर्शन ये जो मंदिर देख रहे हैं ये नवम शताब्दी का मंदिर है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर में देखोगे गरुड़ जी नीचे महाप्रभु के नीचे में बैठे हैं जी और दो साइड में ललिता, विशाखा, रुक्मिणी, सत्यभामा और चक्र में स्वयं विराजमान हर हर महादेव जो सृष्टि को संहार करते हैं। और शंख में स्वयं ब्रह्मा जी है। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं जोगे विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चतुर्भुज रूप जगन्नाथ जी जब बीमार में पड़ जाते हैं तो उनका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो बीमार में पड़ जाते, उनको कौन दर्शन करेगा उस समय। तो उनका इलाज चलता है। जैसे आदमी को बुखार होता है कि ज्वर होता है तो डॉक्टर के पास जाओ, औषधियाँ खाओ, ठीक हो जाएगा, गोलियां लो। हाँ, उसी तरह भगवान जी जब बीमार में पड़ जाते हैं तो उनको सेवा रात में होता है, गुप्त सेवा उसको कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी स्नान पूर्णिमा के बाद उनको बीमार लग जाता है, तब उनको दर्शन नहीं होता, तब ही लोग ब्रह्मगिरी चले आते हैं जगन्नाथ जी के रूप को दर्शन करने के लिए। वह तो आधा ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म में दर्शन नहीं देते जगन्नाथ जी, लेकिन इधर विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में, महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म रूप में दर्शन देते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, नीचे गरुड़ बैठा है, लक्ष्मी सरस्वती रुक्मिणी सत्यभामा सबको पकड़ के यहाँ बैठे। चक्र में बैठे हैं स्वयं महादेव, हनुमान जी का, महादेव जी का एकादश रुद्रावतार हनुमान जी है, चक्र में बैठे। दो साइड में देखोगे तो उनके परिक्रमा मार्ग से देखोगे तो बराह, नृसिंह और वामन देव साइड देवता में, जिस तरह पार्श्व देवता कहा जाता है, तो पार्श्व देव के रूप में पूजा होता है। ये मंदिर का एक छोटा सा कहानी है। पहले इस मंदिर में 1200 परिवार पूजा पाठ करते थे। ये मंदिर की रखवाल करते थे, मंदिर का सुरक्षा देते थे। ये मंदिर का ओरिजिनल उच्चता था कम से कम उस जमाने का 67 मीटर, 67 मीटर ये मंदिर का उच्चता था। जगन्नाथ मंदिर से भी ये मंदिर ऊंचाई था और उनका ध्वजा चारों तरफ से फैलाता था। जब भी राजा महाराजा विजय लाभ करते थे तो यहीं से ध्वजा उनको रख देते थे और सबको पता चल जाता था कि महाराज विजय लाभ करके आए हैं। नारायण जी के ध्वजा चेंज हो रहा था। तो उस समय 1200 परिवार थे महाप्रभु जी का सेवा करने के लिए। 1200 परिवार में एक जो परिवार है, छोटा सा परिवार है, उसका नाम है श्री केतन पांडा और उनका बेटे का नाम था मधु और श्री केतन पांडा का वाइफ का नाम था सची। वो संपूर्ण समर्पण भाव लेकर भगवान जी का सेवा करते थे। एक दिन अकाल आ गया है जो उस समय कुछ नहीं मिला, तो भगवान जी का तो सेवा नहीं बंद नहीं होगा ना। अकाल आए चाहे कुछ भी होए तो भगवान जी को खाना देना पड़ता था। जिसका सेवा है वो उस दिन का सारा खर्चा मंदिर का वो वहन करेगा। तो उनका था 5 दिन का सेवा श्री केतन पंडा का। श्री केतन पंडा 5 दिन का सेवा था। तो उन्होंने 5 दिन सेवा में 3 दिन के लिए उनके पास मौजूद था जो सामान भगवान जी का मंदिर चलाने के लिए 3 दिन का मौजूद था और 2 दिन के लिए मौजूद नहीं। तो उन्होंने चिंता में पड़ गए कि मैं कैसे भगवान जी का सेवा करूं। हे नाथ, तुम भक्त का नाथ हो
अनाथ का नाथ हो, मैं कैसे तुम्हारा सेवा करूं, मेरे पास अगर कुछ नहीं होगा। तो महाप्रभु जी ने उनके ऊपर भी आशीर्वाद रखे हैं। तो श्री चैतन्य पंडा ने बच्चे को बुलाया, उनका बच्चे को 6 साल का बच्चा था, बोला कि मधु हमारे पास 3 दिन के लिए मौजूद है भगवान जी का सेवा करने के लिए, 14 दिन के लिए नहीं है। तुम एक काम करो, तुम 3 दिन पूजा संभालो, मैं 2 दिन भिक्षा करके लौट जाऊंगा। तो मधु ने पूछा, पिताश्री मैं कैसे पूजा करूं, मेरे को तो मंत्र आता नहीं है, मैं तो 6 साल का हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं कैसे पूजा करूंगा, दरवाज कैसे खोलूंगा। और भगवान जी को आप जो षोडश उपचार में खिलाते हैं भगवान जी को मंत्र पाठ करके, वो तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं कैसे खिलाऊंगा भगवान जी को। आप द्वारपाल पूजा करते हो, आप हवन करते हो रोष में, तभी आग लगता है हवन में, रोष घर में। अगर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया पिताजी ने कि ये सब दिखावा है, भगवान जी ये सब ग्रहण नहीं करते। अगर सच्चे मन से भक्ति से तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान जी तुम्हारा सेवा स्वीकार करेंगे, क्योंकि भक्ति से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मंत्र मूलम देवता, मंत्र से भी भगवान जी उतना नहीं आते जितना भक्ति से आते हैं। तुम अगर भक्ति में बुला लोगे, भाव से बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे, आपको कोई मंत्र जरूरत नहीं पड़ेगा। भगवान जी को अगर तुम एक पिता के भाव में देखोगे, एक सखा के भाव में देखोगे, तुम्हें मातश्च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव तुम्हें सर्वम मम देव। एक बंधु की तरह देखो, एक पुत्र की तरह देखो, एक माता की तरह देखो। तो भगवान जी को तुम जिस तरह देखोगे, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, तुम जैसा भाव से देखोगे, जिस भाव से देखोगे भगवान जी तुमको वैसे ही दिखाई देंगे और तुम्हारा पूजा भी ग्रहण करेंगे। पूजा के लिए कोई मंत्र नहीं है, ये विधि विधान के लिए मंत्र है। भगवान जी को इसी मंत्र से मैं चढ़ाऊंगा। अगर मंत्र में भगवान जी खाते हैं, मंत्र से हम चढ़ाते हैं। मंत्र खाली मंत्र होने से कुछ फायदा नहीं है अगर मन में भक्ति नहीं है। अगर मन में तुम्हारा भक्ति नहीं है, जितना भी मंत्र पढ़ो वो स्वीकार नहीं करते भगवान जी। तुम मंत्र पढ़ के आपने के आपको शांत कर सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान जी को चाहिए भाव, तुम्हारा भाव देना चाहिए, भक्ति देना चाहिए। मंत्र पढ़िए, भक्ति भाव से पढ़िए, तो तब स्वीकार कीजिए, प्रभु स्वीकार करते हैं। बच्चे को सब समझाए और बोले कि तुम द्वार खोलना, भगवान जी सेवा करना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तुम खीर बनाना। तो बच्चे ने थोड़ा द्वंद में पड़ गया, मैं कैसे ये सब करूंगा। माँ को बोल दे कि तुम हेल्प करना। जाते समय श्री चैतन्य पंडा ने सच्ची माता को बोला कि तुम बेटा का थोड़ा ध्यान रखना, जो कुछ चीज चाहिए बेटे को थोड़ा सा ध्यान करके देना। बोल के चले गए श्री चैतन्य पंडा भिक्षा करने के लिए। आया श्री चैतन्य पंडा दूसरे दिन, उस दिन आया, सुबह सुबह दरवाजा खोला, भगवान जी को उठाया खट से और भगवान जी को आरती हिलाया, भगवान जी को पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके अपना मंत्र से क्षमा प्रार्थना याचना किया, प्रभु कोई भूल हो तो हमको क्षमा कर दो, हम कुछ नहीं जानते हैं, बालक है हम। वो पूरा भक्ति से निष्ठा से भगवान जी को जिस तरह पूजा करना है किया। पूजा करने के बाद द्वारपाल पूजा किया, सूर्य पूजा किया, जिस तरह उनको पिताजी ने बताया थे उसी तरह किया। उनको तो मंत्र मालूम नहीं है, फिर भी जिस विधान के अनुसार वो कर रहा है, कर हवन किया रोज घर में
केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, और कुछ नहीं उसको पता था। वो वासुदेव के नाम में सारे देवता को प्रसन्न कर लेते थे। बच्चा है, हाँ, तो उन्होंने रोज घर में हवन किया, हवन करके खीर बनाया, जैसे पिताजी ने बताया थे उस तरह खीर बनाया। और खीर तो हो गया, वो उठा के हांडी, मिट्टी का हांडी था, तो हांडी लेकर भगवान जी के सामने रख दिया। बोला कि प्रभु आप खीर खा लीजिए। हे नाथ, अनाथ का नाथ, हे दुखी का जीवन का मालिक, तुम संसार में जिस तरह कष्ट में हो, इस कष्ट से मुक्त हो जाओ। भगवान को बोल रहा है, तुम कितना कष्ट में हो। हाँ, भक्त ने बोला, सारे का कष्ट का भार तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम इतना कष्ट ले सकते हो, कष्ट को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं खीर दिया हूँ, चढ़ाया हूँ, खीर खा लो। भक्ति से दे रहा है। अनाथ का नाथ का स्वामी स्वयं अलारनाथ, स्वयं नारायण। आ मीनिंग्स आरंभ, पहला अक्षर आ, जो होता है आरंभ, वो ही आरंभ करने वाला वो है। वेद का प्रथम अक्षर आ है ना, तो उनको आरंभ करने वाला वही है, जिसका आदि नहीं कि अंत नहीं। उनको भगवान जी ने चढ़ाया और दरबार बंद किया और खेलने चला गया। मैं क्या करूं, भगवान जी तो खाएंगे और मैं जा रहा हूं। पिताजी तो बोले थे कि खाएंगे महाप्रभु, बोले दरबार बंद किया, चला गया खेलने के लिए। 1 घंटे के बाद आया, आके दरवाजा खोला तो वैसे ही के वैसे ही खीर पड़ा है। बोले प्रभु जी आप नहीं खाए, इतने कष्ट से मैंने अपने इनके लिए बनाया, थोड़ा सा कष्ट तुम्हारा लाघव करने के लिए, आप अगर नहीं खाएंगे तो मैं क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊं। पिताजी बोले थे कि आप खीर खाते हैं, इसलिए मैं खीर बनाया। बच्चे लोग बहुत जिद्दी होते ना, उनको तो कोई समझा नहीं पाएगा। बोले प्रभु आपको जरूर खाना है, नहीं खाएगा तो हम घर नहीं जाएगा, बोल के फिर से दरबार बंद कर दिया। फिर महाप्रभु ने बालक की सेवा को देखकर, भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले कि अगर मैं नहीं जाऊंगा ये भक्त नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा। रात हो रहा है, सुबह से लेकर रात हो रहा है, अगर मैं जाकर नहीं खाऊंगा ये घर नहीं जाएगा, बेचारा माँ उसका फंस जाएगा, ढूंढते ढूंढते इधर आ जाएगा, तो उसको जल्दी घर भेजना है। महाप्रभु तुरंत आकर खीर खा लिए। और दरबार जब वो बालक खोला देखा तो खीर खा लिए और खुशी हो गया कि प्रभु आप खा लिए। अरे इतना भी जल्दी क्या है, इतना जल्दी क्यों खा लिए, आप थोड़ा समय लेके खा लीजिए, मैं तो वेट किया हूँ आपके लिए। आप अगर खाना है थोड़ा समय लेके खाइए, इतना जल्दी क्यों खा लिए, इतना भूखा थे तो क्यों, इतना यदि भूखा थे तो आगे क्यों नहीं खाए, इतना जल्दी खा लिया आप। ठीक है, खा लिए तो अच्छा है। पात्रों को ले गए, माथे में रखा और नाचने लगा, मेरे प्रभु ने खाया है, मैंने बनाया, प्रभु ने खाया है। नाचते नाचते बहुत खुशी है कि प्रभु ने खीर खाया है। बहुत नाचते नाचते घर गया। घर जाके जब पहुंचा तो माँ ने पूछा, मधु खीर किधर गया, तुम्हारा खीर किधर गया। ना प्रभु ने खा लिया, ना प्रभु ने खा लिया, झूठ बोलता है। इतने साल से तेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, कभी खीर नहीं खाए हैं भगवान जी, षोडश उपचार में पूजा करें, नैष्ठिक ब्राह्मण है हम, कभी महाप्रभु खीर नहीं खाए, तो आज तुम्हारे हाथ से कैसे खा लिए। तुम झूठ बोलते, किसको दिया है। बोले नहीं माता, मैं किसी को नहीं दिया हूं, मैं क्यों दूंगा, भगवान जी खीर खाए हैं। माँ ने सोचा कि ये किसको दे दिया होगा, झूठ बात बोल रहा है, बच्चा लोग है, किसको दे दिया होगा, क्या खुद खा लिया होगा, ये भय से नहीं बता रहे, चलो छोड़ दो, दूसरा दिन देखेंगे। और ज्यादा चावल दिए, ज्यादा मिष्टी दिए, गुड़
गुड़ मतलब जानते हो? है जो गुड़ खजूर का। हाँ, वो गुड़ और चावल, दूध, लकड़ी, मिट्टी का बर्तन। नया बर्तन जो यूज होता है वो दूसरा बार यूज नहीं होता है भगवान जी के लिए, सारा जैसा। क्योंकि वो झूठा हो जाता है। तो दूसरा मिट्टी बर्तन, नया बर्तन दिया। बोला कि देखो मधु, काल तुम कुछ नहीं खाए, मैं भी कुछ नहीं खाया, और एक बात याद रखो, यहाँ अकाल पड़ गया है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तुम अगर मुफ्त में किसको दे दोगे प्रसाद तो हम मर जाएंगे, क्या खाएंगे? तुम अगर मुफ्त में किसको दे दोगे, बांध दोगे तो हम क्या खाएंगे? ना हम आते, अगर बचेगा तब लेके आऊंगा ना क्यों बचेगा नहीं ना, इतना बड़ा पेट है उसका, है? इतना बड़ा हांडी 2 मिनट में खा लेता है, और इसको वो थोड़ी पाएगा, बचेगा तो लेके आऊंगा ना कौन खाता है? ना प्रभु खाता है, ना प्रभु थोड़ी खाता है ना। हाँ प्रभु खा ला ना, एक झूठा मूठा बहाना मत करो, जाओ जल्दी जाओ, तुरंत बना के लेके आना है तुमको। तो तुरंत गया, माधव ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जिस तरह पूजा पाठ किया है उधर पूजा पाठ किया, फिर खीर बनाया। भगवान को तो प्रिय भोग खीर है, खीर बना के भगवान के पास रख दिया। दूसरा दिन दरवाजा बंद करने के बाद पहले से बोला कि प्रभु कल बहुत लेट में आए, आज जो अगर लेट में आएंगे डंडा में मारेंगे आपको, हैं? मैं नहीं खाता हूं तो मेरे मम्मी मेरे को मारता है, अगर तुम नहीं खाओगे मैं तुमको मारूंगा, जल्दी आकर खा लेना है। बच्चे रहते ना, दिल का साफ होता है। अब प्रभु जी का याद आ गया, माता का, रानी का। माता रानी मतलब कौन? कौन? यशोदा। यशोदा मैया का याद आ गया प्रभु जी का। अरे मैं जब द्वापर युग में था, कृष्ण अवतार लिया था, तब मेरे मैया मेरे को कान पकड़ के बोलता था कि मैं तुमको मारूंगा, ये तो मेरी मैया है, हैं? अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। तो महाप्रभु ने भक्ति को याद करके तुरंत आके वो पायस भोग खा लिए। हाँ, जब खीर खाते हैं पूरा साफ कर दिए हांडी, ये दरवाजा खोला तो मधु देखा तो हांडी खाली है, और खुशी हो गया जी, प्रभु जी ने खा लिया। माथे पे लेकर घर गया। तो इस बार माता ने पूछा, मधु पायस भोग किधर गया, खीर भोग? ना प्रभु ने खा लिए, ना प्रभु ने खा लिए। फिर झूठ, एक चटकनी मारा माता ने, चटकनी मतलब थापड़, एक थापड़ लगाया। बोला कि तुम झूठ बोलते हो, हमेशा अकेला खा लेते हो, मेरे बारे में थोड़ा चिंता करो, मैं तुम्हारा माँ हूँ। बोले माँ मैं कब खाया, मैं तो कभी नहीं खाया, प्रभु ने तो सब खा लिया। ना प्रभु सब खा लिया ना, हाँ झूठ बात बोलता है हमेशा मेरे को। फिर मारा, सच बताओ किसको दिया? बोले कि भगवान ने खा लिया, और रोने लगा मधु। तब पिताजी, 2 दिन हो गया था ना, पिताजी लौटे। अरे क्यों मारे हो बच्चे को, क्या हुआ है बेटा? मधु ने सारे पुत्रांत बुला दिया कि देखो मैंने चढ़ाया खीर, भगवान ने खा लिया, मैं आके माँ को बताया तो माँ ने मेरे को मारा। और ये बात बेटे के मुंह से सुनकर वो स्वयं आश्चर्य हो गए, चकित हो गया। अरे मेरे बेटा तो कभी झूठ नहीं बोलता, और ये जो बोल रहा है सच है, भगवान खा लेते हैं। मैंने इतने साल से पूजा किया, अरे बाप रे बाप, मैं तो बुजुर्ग हो गया, कभी भगवान खीर नहीं खाया। ये विग्रह है, थोड़ी खाता है, मन में आया उसका। ठीक है मधु, काल तुमको परीक्षा देना होगा, भगवान सच में खाते ना? ना तुम मुझे मेरे को दिखा सकते हो ना? हाँ दिखा देंगे। इस तरह कौन बोल रहा था, तुम मुझे प्रभु को दिखा सकते हो? पिता बोल रहे थे बेटे को बोल रहा है। ये सत्य युग चले जाओ, हिरण्यकश्यप इधर प्रभु है ना? हाँ खम में प्रभु है। बेटा बोल रहा था ना प्रहलाद, इसमें प्रभु है ना? हाँ प्रभु है। तोड़ दिया तो प्रभु निकल गए। उस तरह बेटे को पूछ रहा है पिताजी,
कलयुग में इसमें प्रभु है जो प्रभु खाता है, दिखा सकता है ना? हाँ दिखा दे, कोई बात नहीं, प्रभु जी है। जी तो प्रभु जी भी उन बात को सुनकर तुरंत आने लगे। ये जब खीर बनाया, मधु ने खीर बना के प्रभु जी के पास रख दिया, बोला कि प्रभु 2 दिन से जिस तरह खाते थे आज भी वैसे ही खाना, अगर नहीं खाया तो तुमको डबल मार पड़ेगा। अब मैं तो मेरे को घर से निकाल देगा मेरे पिताजी, क्योंकि झूठ हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो मेरे को झूठ बनाने के लिए? मिथ्या मैं बोलता हूँ, सत्य प्रमाणित करो कि महाप्रभु तुम खाते हो, जो भक्ति से दिलाता है वो तुम खाते हो, जो अर्पण करता है तुम खाते हो, सबको दिखाओ तुम खाते हो, बोल के महाप्रभु जी का दरबार बंद किया। तब भगवान जी जो दरबार बंद किया, तो ये जो मस्जिद देवल है, मस्जिद मंदिर है, ये मेन मंदिर, सेकंड मंदिर, सेकंड मंदिर में उनके पिताजी छुप के बैठे थे। कौन खा रहा है खीर? स्वयं भगवान जी जब खीर खाने लगे तो ये दरवाजा खोल के हाथ को पकड़ लिया, प्रभु आप 2 दिन से खीर खा रहे, हम क्या खाएंगे, हमारा बच्चा क्या खाएगा? आप तो सब खा लेते हैं, हम कैसे जिएंगे? तो भगवान ने बोला कि ये मेरे को खुद अर्पण किया गया प्रसाद है, स्वयं मधु ने दिया है, मधु की सेवा में मैं संतुष्ट हूँ, जो चाहो वरदान ले लो, मुझे शांति से खिलाने दो, कि जो ये भक्त ने दिया है तो मैं खाऊंगा, उसमें सारे रस मिला हुआ है, मैं कैसे छोड़ूंगा? मेरे भक्त मेरे को दिया है ना। प्रभु एक बात है, ना बोलिए ना, इतने दिनों से मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, कभी मेरे हाथ से खीर नहीं खाए, आज मधु के हाथ से कैसे खाए? मेरे से को मधु अच्छा बनाता है ना? अच्छा बनाता है, दिल का साफ है ना। मैं प्रभु साफ नहीं हूँ ना? हाँ तुम भी साफ हो, लेकिन मेरे हाथ से खीर क्यों नहीं खाते थे ना? तू नैष्टिक है, ठीक है, पूजा पाठ तेरा ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक बात तेरे मन में आता है, जब भी मेरे को प्रसाद चढ़ाता है तू, तब मन में तेरा आता है ये विग्रह है, क्या खाएगा? हमेशा सोच लेता है, जब नैवेद्य करता है तब सोच लेता है कि विग्रह है, क्या खाएगा, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। अगर मैं खा लेता तो विग्रह को, मैं विग्रह होकर अगर खा लेता, तेरे मन में विश्वास टूट जाता कि विग्रह तो नहीं खाता, कब विग्रह क्यों खाया? हमेशा मन में आता है तू विग्रह नहीं खाता है, तो मैं नहीं खाया, ये पत्थर का मूर्ति है, नहीं खाता है तो मैं नहीं खाया, जो मांगो बरफ मैं दूंगा। अरे प्रभु जी अंत तक हमको सेवा दीजिए, आपके चरण में स्थान दीजिए, तथास्तु भगवान कर दिए। और जो भगवान जी जब खीर खाए थे, हाँ राइट हैंड वाला चक्र हाथ, वो थोड़ा सा बर्न हो गया है, और मुंह में इस साइड में एक फुटका है और छाती में एक फुसका है। भगवान जी दिखाने के लिए भक्त को कि मेरा हाथ जल गया है, लेकिन उसका हाथ कौन जला पाएगा? वो स्वयं भगवान है, हैं? उनको थोड़ी कोई जला पाएगा। ये मंदिर का ये कहानी था, ये कहानी सुनने से आपका सारे कष्ट मिट जाता है, क्योंकि ये भक्त और भगवान का कहानी है। जिस तरह हम क्या बोलते हैं, नारद एक बार पूछे प्रभु जी आप किधर है? वैकुंठ में तो आप नहीं है, आप किधर है? नारायण नारायण। तो जाके मिले, आप बताए प्रभु जी आप इधर ही है, आप वैकुंठ में नहीं है, जोगी के हृदय में नहीं है, तो आप इधर क्यों कर रहे? नारे नारद, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिन हृदय च माधव भक्त जत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जोगी का हृदय में वास नहीं करता हूं, कि वैकुंठ में नहीं रहता हूं। माधव भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त मेरे गुणगान जो यहाँ पर करता है, मैं वहीं पर रहता हूं। आज मैं आपके पास प्रभु जी के बारे में बोल रहा हूं तो प्रभु जी सुन रहे,
है कि नहीं। और मैं यहाँ का मेन पंडित हूँ। कोई भी आएगा तो दर्शन करने के लिए मेरे से संपर्क करेगा। जी जी। मेरा भी नंबर है 6371553257। मेरा नंबर है। जो भी भक्त आएगा दर्शन करने के लिए मेरे से कांटेक्ट होने से कुछ असुविधा नहीं होगा। मैं अच्छे से भ्रमण करा दूंगा, दर्शन करा दूंगा। भेंट भाट भी जो प्रसाद के रूप में जो मिलता है मैं चढ़ा दूंगा। कोई असुविधा नहीं होगा भक्त के लिए। और आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति होगा। मैं 100% बोलता हूँ भगवान जी के दरबार में। ये यहाँ पर जो भी आया है, इस जगह में जो भी आया है वो खाली नहीं गया है। जितने बड़े से बड़े स्टार बने हैं इसी जगह से ही बने हैं। जिसको स्टेज प्रोग्राम नहीं मिलता था तो यहाँ पर आकर उनको स्टेज प्रोग्राम मिल जाता है। हाँ, अभी उनका जो उड़ीसा का सिंगर बोलो, उड़ीसा का कोई भी आर्टिस्ट बोलो, जो भी इधर दर्शन करके गया है उनका पूरा लाइफ बदल गया, लाइफ सेटल हो गया। तो ये महाप्रभु खोल के देते हैं। हाँ, आप बहुत कौशल परीक्षा लेते हैं भगवान, भक्त का बहुत परीक्षा लेते हैं। हाँ, इसी तरह मैं बोलूँगा। हाँ, जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ। हम अलारनाथ मंदिर परिसर से प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ की हमको उम्मीद है कि यहाँ की अद्भुत कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप कभी अगर उड़ीसा आए से बस नंबर 78 मंदिर के पास से आपको इस स्थान पर लेकर आएगी। यहाँ पे ज़रूर आइए दर्शन पूजन आदि करने के लिए। जो मंदिर के पास से आप आएंगे तो यहाँ पूरा मार्केट बना हुआ है, पूरी शॉप फूड आदि सब बना हुआ है। देखिए ये आगे बस स्टैंड को जाता। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को कृपया शेयर करिएगा, क्योंकि लोग जगन्नाथपुरी तक आते हैं, अलारनाथ काफ़ी कम लोग आते हैं, जबकि इस मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। इस मंदिर से जुड़ा अगला पार्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, उसे भी देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ।